रॉकी भाई हमारे सुपरस्टार यस जो कि अभी आए हैं आपकी अदालत में उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली है जिनकी मैं फैन हो गई। मैं फैन तो उनके पहले से ही थी क्योंकि केजीएफ देखने के बाद उनकी एक्टिंग के लोहा तो सबने माना। लेकिन जब उन्होंने आपकी अदालत में आकर अपने विचार रखे, वो बहुत इम्प्रेसिव है और बहुत ही अमेजिंग है। और उनकी माइंडसेट जो है, जो एक राजा की तरह है। ये गाना देख के इंटरनेट पर कमेंट आ रहे हैं, भरा पड़ा है इंटरनेट। यश तो मैरिड है, अच्छी खासी शादी चल रही है, 2 बच्चे भी हैं, उनको ऐसे सीन करने की क्या जरूरत है? और किसको करनी ये है बात सर? तो बहुत सारे लोगों ने जो पिक्चर स्टोरी है, स्टोरी के लिए एक्टर को करना, बहुत सारे लोगों को करेंगे तो भी लोग देखेंगे नहीं सर। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, 100 अच्छी चीज़ होती है, 1-2 बुरे चीज़ को देख के पूरा अटके रहते हैं। मैं उनके बारे में सोचता नहीं, जो अच्छे चीज़ बात करते हैं और प्रोग्रेसिवली देखते हैं उनको देखता हूँ। अगर किसी को तकलीफ है तो बात तो बिल्कुल सही बोली है सर ने कि बहुत सारे लोग अगर ऐसे बोल्ड सीन्स भी करेंगे तो नहीं देखेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसे मूवीज बहुत ज़्यादा चलते हैं जिसमें ऐसे बोल्ड सीन होते हैं। और यस के टॉक्सिक की बात करें तो इनकी ये तबाही जो सॉन्ग आई थी वो तो बहुत खतरनाक थी, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। और स्पेशली क्यारा को लेकर कि वो एक बच्चे की माँ है, फिर ऐसे सीन्स कैसे कर सकती है। और यस का कहना है कि ये फ़िल्म की डिमांड थी, तो मान लेते हैं भाई ये फ़िल्म की डिमांड है, क्योंकि उनका जो ट्रेलर आया है उसके बाद तो क्यारा का जो कैरेक्टर है वो तो बहुत ही अलग है। आपको दोस्तों ने समझाया था कि केजीएफ इतनी बड़ी हिट है, नई फिल्म के चक्कर में मत पड़ो, केजीएफ 3 बनाओ, KGF 3 पैसे कमाओ, मौज बनाओ। लेकिन आपने रिस्क लिया। मुझे कोई रिस्क नहीं लगता है सर लाइफ में। मुझे लोग बोलते हैं रिस्क के, मेरे हिसाब से जब घर से निकला ना सर, उससे बड़ा रिस्क कोई और नहीं है मेरे लिए। अभी क्या है सर, खोने को पैसे, पैसे से क्या डराएंगे सर लोग। गया तो पैसा गया ना, क्या करते हैं सर। एक आदमी कितना दिन में, सबके पास एक ही टाइम तो है, एक ही है, उतना ही खा ये बात सकते तो हैं। है। और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, एक हॉलीडे कर सकते हो, एक कुछ घड़ी पहन सकते हो, कुछ कार ले सकते हो, कुछ घर बना सकते हो। जितना भी घर ले लो आप, एक ही घर में रह सकते हो। एक टाइम पे 2-2 घर पे तो नहीं 2 रह घर पे तो सकते। नहीं रह सकते। तो पैसा इकट्ठे क्यों करते हैं लोग? सेफ्टी के लिए करते हैं। इकट्ठा करने के बाद मैं देखा हूँ सर, बहुत सारे लोगों को पैसा छोड़ के गए और वो पैसा 1-2 दिन में उड़ा देते हैं लोग, नेक्स्ट जनरेशन। यस सर ने ऐसा किया कि केजीएफ 3 मतलब केजीएफ 1, केजीएफ 2 वो बहुत बढ़िया थी। और केजीएफ 3 अगर आती तो वो तो बहुत बड़ी सुपर हिट होती। उसके छोड़कर इन्होंने टॉक्सिक जैसी मतलब बोल्ड सीन्स, कंट्रोवर्सी प्लस इनकी जो फिल्में होती है वो बहुत डिले होती जाती है, तो ऐसे सीन को चुना है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिल्म की क्लाइमेक्स जैसा होना चाहिए, रिस्क, बात तो सही है। अगर कोई काम बहुत रिस्की होता है तो अगर उसमें आप सक्सेसफुल हो गए तो आपको इज्जत भी बहुत मिलती है। इस फिल्म में 5 हीरोइंस हैं और सब एक से एक बड़ी स्टार हैं, 5 और सब हीरोइन आपके ऊपर अटैक करती हैं एक साथ। कुछ लोग मुझ पे करते हैं सर, मैं कुछ लोगों पे करता हूँ सर। ऐसे चलते रहता है। और आप इस फिल्म में राइटर भी हैं, तो जो चुनी हुई गालियाँ इसमें आई हैं वो आपने लिखी हैं? नहीं सर, गालियाँ देखना पड़ेगा सर कौन सा है। कुछ सीक्वेंस में मैंने लिखा है, कुछ सीक्वेंस में गीतू ने लिखा है। क्योंकि ये फिल्म 6 लैंग्वेजेस में बन रही है, तो गालियों को ट्रांसलेट कैसे किया आपने? गाली तो गाली होती है सर, हर भाषा में। यहाँ तो सर ने बहुत अच्छी बात बोली, मतलब गाली तो गाली होती है सर, उसमें क्या है। गाली तो गाली होती है सर। अब गाली किसी भी लैंग्वेज में दो, गाली तो गाली होती है। और मुझे भी ऐसा लगा कि इसमें फिल्म में बहुत सारे बोल्ड सीन्स तो हैं, प्लस गालियाँ भी हैं, क्योंकि ट्रेलर में ऐसे दिखाया गया है शुरू से ही। और ये दर्शक भी हैं जो यस के फैन हैं, वो काफ़ी एक्सेप्ट कर लेंगे छोटी-मोटी गालियों को। तो छोटी-मोटी नहीं, गालियाँ तो गालियाँ होती हैं, भाई बड़ी ही होंगी। और यस सर ने लिखी है तो कितनी बड़ी होगी। जब आप कर ही जब रहे आप थे और कर ही को रहे प्रोड्यूसर बने थे, तो आपने रावण का रोल क्यों लिया? राम का ले लेते। सर राम का भलाई दिखाने के लिए रावण का बुराई भी चाहिए सर। सारी बुराई दिखाने का ठेका आपने लिया है। मुझसे अच्छा कोई दिखा नहीं सकता सर। और उसके बाद अच्छाई में मैं भी करूंगा ना, वहां पे भी मुझे उतना ही कॉन्फिडेंस है, मुझसे अच्छा भी कोई नहीं दिखेगा सर। बट दिस फिल्म नीड्स अ सिचुएशन कि इसको कैसे मारे यार, तभी है ना रामायण। रामायण में लगे कि इसका ही कैन नॉट डाई, उसके पास बून है,
उसके पास सब है, उसके बाद प्रभु श्री राम उसको हराते हैं। तो आई थिंक वी हैव केप्ट ऑल आवर ईगोस असाइड। पिक्चर के लिए काम कर रहा है, वो केवल एक्टिंग है सर। मैं रावण भी नहीं हूं, मैं वो राम भी नहीं है, यहाँ पे जो राया है वो भी मैं नहीं हूँ सर। वो सब कहानी है, कहानी के लिए हम किरदार है, करते हैं बस। मतलब किरदार जिस तरह से निभाया जाता है फिल्मों में, उसे उसकी ही पर्सनालिटी समझ ली जाती है। जैसे कि इमरान हाशमी, अभी उनकी आवारापन 2 रिलीज हुई है और उसमें उन्हें वो शुरू से ही फिल्मों में बोल्ड सीन्स चलते आ रहे थे, तो उनको बहुत सारे लोग उसी नज़रिए से देखते हैं कि इंसान रियल लाइफ में भी ऐसा ही होगा। लेकिन उनकी एक हैप्पी मैरिज लाइफ है, वो किसी ने नोटिस नहीं किया है। ये होता है फिल्मों का हमारे दिमाग पर असर, जो उनकी रियल लाइफ को अलग करना भूल जाते हैं। लोगों को फ़िल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम इस स्टार के बारे में सब कुछ जानने लगे हैं। हम ही हैं जो सब कुछ जानते हैं, उनकी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे, अभी भी अभी भी हैं। शाहरुख आप खान उनसे के मिलना फैन चाहते हैं। थे, उन्होंने टाइम नहीं दिया, तो आपने केजीएफ की उनकी फिल्म जीरो के साथ रिलीज डेट क्लैश करा दी। स्मॉल फिल्म, हमारा शाहरुख सर का फिल्म बड़ा था तो भी रिलीज। आपकी फिल्म को जीरो वो बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म थी और केजीएफ बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। यस सर ने बिल्कुल सही बात बोली कि उनकी फिल्म बड़ी थी, इसलिए वो बहुत अच्छे से अर्निंग कर पाई और ऑडियंस सब समझते हैं। वैसे वैसे तो ना वो किसी को भी कुछ भी सक्सेसफुल कर देगी या किसी भी आप कितने भी बड़े सुपरस्टार हो, लेकिन अगर आप फिल्म में आपकी दम नहीं है कि जो फिल्म है वो दर्शकों को पसंद नहीं आती है, तो वो फ्लॉप तो होगी ही। और अगर आप छोटे से भी एक्टर हो लेकिन बहुत अच्छी फ़िल्म है जो दर्शकों के दिलों को छू जाती है, तो आप एक ही दिन में सुपरस्टार बन सकते हो। बात यहाँ बड़े स्टार और छोटे स्टार की नहीं है, बात यहाँ है कि आप दर्शकों को किस लेवल तक छूते हो, किस लेवल तक उनके दिलों पर राज करते हो। क्या आप ऐसी फ़िल्में बना पाते हो कि उन्हें पसंद आए कि नहीं, ये काफ़ी देखने वाली बात होती है। सबसे ज़्यादा मज़ा आपको क्या करने में आता है? जिंदगी जीने में आती है वाओ! सर। ज़िंदगी जीने में। जिस तरीके से मुझे जीनी है उस तरीके से जीने का मस्त मज़ा आता है सर। लेकिन स्टारडम सब अगर आपको बांध दे, आपको एक केज में रख दे, तो कैसा सक्सेस है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि लोगों को जैसे जीने, मतलब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, ऐसा हम लोग बहुत सारे लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ सक्सेस मिलती है या अगर कुछ लालच मिलता है या कुछ डर लगता है, तो हम वो ज़िंदगी नहीं जी पाते जैसे हमें जीनी होती है। अगर उन्हें स्टारडम मिल गया और वो उसी में बंद कर रह गए, तो वो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएँगे जो वो चाहते हैं, अपनी लाइफ़ में जीना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएँगे। और हम सबकी लाइफ़ में भी यही सब तो होता है। अगर हमें कुछ बड़ी चीज़ अचीव हो जाती है, तो हम उसी में बंद कर जकड़ कर रह जाते हैं। और यस सर ने अपने जीवन से नीचे रखा है, अपने को, अपने जीवन की वैल्यू को ज़्यादा ऊपर रखा है। मेरे I am जिंदगी में proud मेरे of पेरेंट्स ने my सिखाया है parents. कि किसी के दम पे तू जीना मत, जो भी है तू खुद काम कर, तू खुद काम बना। किसी के सामने जाके ऐसे मांग मत और किसी के सामने ऐसा चीज मत कर कि तेरा सर झुकना पड़े। वो दो मैं मेंटेन करता हूँ। उसके बाद हर बाप हर बच्चे को हीरो ही होता है सर। मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था, लेकिन वो हमेशा वो एसेट्स नहीं बनाए, लेकिन हमको उनका एसेट मान के उन्होंने हमको बढ़ाया। जो भी था घर पे था नहीं था हमको खिलाया। मेरे घर में जो भी था वो सब मेरे लिए देते थे और उनको पता नहीं क्या था कि मैं कुछ बनूंगा। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड, सो आई नेवर फेल्ट दैट। रॉकिंग स्टार यश ने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से रहे, अच्छे से तरक्की करे और बहुत अच्छे मुकाम पर हासिल करें। सर आप एक अच्छे एक्टर तो है ही, लेकिन आप एक ग्रेट सिंगर भी है। तो आज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फेवरेट हिंदी गाने की अगर 2 लाइन हमें गा के सुना देंगे तो इट वुड एब्सोल्युटली मेक आवर डे। सो वुड यू प्लीज़? गलत फहमी है। मैं ना जिंदगी में जो भी मिस्टेक मैं करता हूँ वो रिपीट नहीं करता। तो मैंने 2 बार किया है। एक बार गलती हो गई, दूसरे बार फोर्सफुली करवाया गया मेरे से, तो मेरे फिल्म्स में 2 बार गाया। सच बोलता हूँ, थिएटर में भी जब काम करता था ना, जब बैक स्टेज पे या रिहर्सल पे हम लोग गाते रहते, तो कोई अगर चिल्लाता था क्या है सुर 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 चिल्लाता था, मतलब कोई सुर छोड़ के गा रहा है, तो मैं ऑटोमेटिकली ऐसा खड़ा हो जाता था कि मैं ही हूँ। वैसे मैंने पर्सनली कभी यश सर को गाते हुए नहीं सुना है, हाँ,
अगर वो इतने अच्छे सिंगर हैं तो उनके गाने तो मैंने नहीं सुने हैं। अगर स्टेज शो में भी वो गाते होंगे तो वो भी मैंने नहीं सुना है। तो मुझे नहीं पता कि वो कितना अच्छा सिंगिंग करते हैं। बाकी तो यहाँ पर यस सर ने बता ही दिया है कि वो कितने अच्छे सिंगर हैं। मैं मिलता हूँ और फैन्स की उस डिमांड। माइंडसेट में जाता हूँ तो सबको देता हूँ, क्योंकि हर एक 700 लोगों के साथ आपने एक एक करके दिया सर, क्योंकि 700 उनके लोगों लिए के साथ वाह! उनके लिए वो लाइफ टाइम मेमोरी हो जाती है सर। अगर ग्रुप में होगा तो वो दिखेंगे कि मैं किधर हूँ, देखते रह जाएंगे। अगर पर्सनली एक फोटो मिला तो वो रखेंगे वो उनका लाइफ में। बट आई ट्राई एंड बी नाइस, ट्राई एंड बी काइंड, बट क्या होती है, हमारा भी काम होता है लाइक यू। कि 700 लोगों के साथ खड़े होकर एक-एक करके उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज़ फैन्स। और इतने बड़े सुपरस्टार होके भी इतनी अच्छी सोच और इतनी अच्छी जो उनकी बिहेवियर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और शायद इसी वजह से उनकी जो पर्सनालिटी है वो उनकी फ़िल्मों में झलकती है। वो कैसे भी सीन कर ले लेकिन उनको लोग हीरो ही मानते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है रामायणा मूवी जो कि आने वाली है और उसमें यश ने रावण का किरदार निभाया है। और बहुत सारे लोग तो यही देखने जाएंगे कि यश का परफॉर्मेंस कैसा है, यश उसमें रावण है तो ये मूवी तो देखनी बनती है। तो आपको ये आपकी अदालत में यश के बारे में इतना सब कुछ सुन के कैसा लग रहा है वो आप कमेंट में बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।